हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारी एक्सरसाइज है जो 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। देखो वो कह रहा है कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इस तरीके से ध्यान देना है। ये कोई लाइन सेगमेंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो ये लाइन सेगमेंट है ए बी। इसके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ए के क्या दे रखे हैं 1 और -5। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के क्या है -4 और 5। ये हमें क्या दे रखे हैं लाइन सेगमेंट ए, जो पॉइंट ए है और बी है उसके कोऑर्डिनेट। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो कोई पॉइंट है, वो किस एक्सिस पर है। मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये किस एक्सिस पर है x एक्सिस पर। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है भाई, x तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जो कोऑर्डिनेट x है उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। भाई यदि ये पॉइंट किस पर है x एक्सिस पर है, यदि ये पॉइंट किस पर है, ये पॉइंट P x एक्सिस पर है, तो x का तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x का तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। यही ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से समझो, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। वो कह रहा है कोई पॉइंट P है, किस पर है x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, इसका मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी 0। x एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो x की वैल्यू 0 होगी। तो p के कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गए x और 0, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है। तो ध्यान रखना है, कल पिछली क्लास में भी हमने ये देखा था, जब रेशियो फाइंड करने की बात आए तो हम इनको किस में मान लेते हैं K/1 में। किस में मान लेंगे K/1 में। कहने का मतलब पॉइंट P ने लाइन सेगमेंट ए बी को किस में डिवाइड कर दिया K/1 में, ठीक है। तो लिख लेंगे ले रेशियो बी K/1। हमने क्या मान लिया, किस रेशियो में डिवाइड किया है K/1 में, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं। देखो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये मान लिए और पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं बताओ, सेक्शन फॉर्मूले से हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो, x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तो ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब देखो y कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है भाई, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी गिवन है 0। तो इससे हम निकाल लेंगे। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया जो x1, ये क्या हो जाएगा y1। भाई जो कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। अब वैल्यू पुट कर देंगे x2 y2। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो पॉइंट P पर जो x का कोऑर्डिनेट, तो ये तो x है, y का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये 0 हो गए, ठीक है। m ये क्या है हमारा, m है हमारा k और जो n है हमारा n, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो सभी। तो देखो my2, m कितना है k, y2 कितना है 5, तो ये 5 प्लस ny1, n कितना है 1 और y1 कितना है -5, 1 और ये -5, m प्लस n यानी k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। अब देखो अभी 0 को ऐसे कैसे रखो, ये कितना हो गया 5k और ये माइनस के 1 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो -5, तो ये हो गया नीचे k प्लस 1, ऐसे कैसे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 1 मान के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये क्या आ जाएगा 0।
जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है k+1 से, तो ये जीरो आ गया। कहने का मतलब 5k, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, प्लस का 5, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा 5/5। k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/5। तो कहने का मतलब k की वैल्यू आ गई 1। k की वैल्यू क्या आ गई, 1। k की वैल्यू 1 आ गई। हमने रेशियो क्या माना है, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कहने का मतलब हमारा रेशियो क्या है, 1:1। हमारा रेशियो k की वैल्यू 1 आ गई और m तो 1 है ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, m, और ये हो गया हमारा n। तो हमारे रेशियो आ गए 1:1। एक तो ये फाइंड करने के लिए बोला था। दूसरा क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये तो जीरो है ही, एक्स और फाइंड कर लेते हैं। एक्स इससे फाइंड कर लेंगे, एक्स इससे फाइंड कर लेंगे। तो देखो m की वैल्यू कितनी है, 1। x2 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस n की वैल्यू भी 1 है, x1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, अपॉन में m+n यानी 1+1। तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये कितना हो गया, -4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 1 और नीचे आ गया 2। x की वैल्यू आ गई भाई, ये -4 और +1 तो -3/2। x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। कहने का मतलब जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू आई है -3/2 और y का कोऑर्डिनेट तो 0 हो गई, तो ये हो जाएंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, और यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। एक तो ये पूछा था हमसे, रेशियो पूछा था, ठीक है, तो ये 1:1 हो गया। और जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट पूछे थे हमसे, वो हो गए -3/2 और 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, हमें वर्टिसेस दिए गए हैं किसके, पैरेललोग्राम के, और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। देखो इस तरीके से कोई हम क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम दे दिया हमने A, B और C और ये D, ठीक है। पैरेललोग्राम है ABCD, इनके वर्टिसेस हमें गिवन है, ऑर्डर में गिवन है ये, तो ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 1 और 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और y। इसी तरीके से C के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने, x और 6, और D के कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 5। कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम है और इनके वर्टिसेस हमें क्या है, गिवन है। अब देखो हमें फाइंड करना है x और y, हमें क्या फाइंड करना है, x और y। तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है, जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या करता है, डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब वो बराबर बराबर भागों में, देखो जैसे ये लेंथ है जो AO इक्वल है किसके, OC के, और ये OD, ये वाली OD इक्वल है इसके, ठीक है। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स AC और डायगोनल्स BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, पॉइंट O पर, ठीक है। तो कहने, ये पॉइंट O है, जो पॉइंट O क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया AC का, पॉइंट O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया AC का। इसी तरीके से पॉइंट O है जो, ये मिड पॉइंट हो गया BD का, ठीक है। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनके क्या, इस पॉइंट O के मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले AC के, देखो डायगोनल AC को लेकर मैं क्या कर लेता हूं, O के मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूं, मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। डायगोनल AC के मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूं। ये पॉइंट डायगोनल AC को, देखो ये हमारा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, तो A के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x1 y1 और C के मान लिए मैंने x2 y2। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे भाई, देखो O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, O के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2। भाई ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2। ये तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का है, y1 + y2/2 ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का है। तो मुझे क्या करना है, डायगोनल AC को ले रहा है, किसको लेना है, डायगोनल AC को लेकर चलना है, तो O के मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो O के मिड पॉइंट हो जाएंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, O के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 + x2, देखो ये x1 है, ये x2 है, कहने का मतलब 1 + x/2
इसी तरीके से y1 प्लस y2, ये y1 है, ये y2 है, ये हो गया 2 प्लस 6/2। तो ये आ गए हमारे किसके कोऑर्डिनेट, 1 प्लस x/2, और ये कितना हो गया 8/2। या इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4, या ऐसे लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे। तो ओके कोऑर्डिनेट क्या आगे 1 प्लस x/2 और 4। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। देखो ध्यान दो, मैंने मिड पॉइंट फाइंड किए। मिड पॉइंट कैसे है, हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर भागों में काटते हैं, जहां पे वो काट रहे हैं। देखो ये लेंथ ये इसके इक्वल है, ये लेंथ ये इसके इक्वल है, तो ये डायगोनल AC का मिड पॉइंट हो गया O, और डायगोनल BD का मिड पॉइंट हो गया, ये भी O ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायगोनल AC को लेकर मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, ये आगे। अब मैं क्या करता हूं, डायगोनल BD को लेकर मिड पॉइंट फाइंड कर लूंगा। ओके ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब फाइंड करते हैं, फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ BD, डायगोनल BD के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं हम। ठीक है, किसके फाइंड करने हैं, BD के। तो अब BD को ले लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2। तो O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो ये x1 ये y1, तो ये हो गया 4 प्लस 3/2। डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये x1 हो गया, ये x2 तो /2 हो गया, ये y2 y1 ये y2, तो ये हो गया y प्लस 5/2। ये आ गए। तो O के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये कितना हो गया 7/2, और ये हो गया y प्लस 5/2। O के कोऑर्डिनेट देखो, मैंने डायगोनल AC को लेकर, डायगोनल AC को जब मैंने लिया, जब तो ये O के कोऑर्डिनेट ये आए। जब डायगोनल मैंने किसको लिया, BD को, जब O के कोऑर्डिनेट ये आए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जब AC को लिया, ठीक है, और जब BD को लिया जब O के कोऑर्डिनेट ये आए, तो मैंने इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखो कंपेयर करेंगे, अब क्या करेंगे हम, कंपेयर कर लेंगे। देखो भाई O के कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए, कंपेयर करेंगे। तो देखो ये x का कोऑर्डिनेट ये किसके इक्वल होगा, इसके x के कोऑर्डिनेट के। इसी तरीके से ये y का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, इस y के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, इक्वेशन फर्स्ट और 2 से। देखो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, हम कंपेयर कर रहे हैं, कहने का मतलब ये देखो 1 प्लस x/2 किसके इक्वल होगा, 7/2 के। तो 1 प्लस x/2 इक्वल होगा किसके, 7/2 के। ठीक है, इसी तरीके से ये 4 किसके इक्वल होगा, 4 इक्वल होगा किसके, y प्लस 5/2 के। ठीक है, तो x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, तो ये कितना बचा ऊपर, 1 प्लस x इक्वल टू 7। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये प्लस का 1 है तो इधर जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से ये डिवाइड में है, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 × 2, ऊपरली साइड क्या बचा y प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया 8, इधर y प्लस 5 ऐसे कैसे लिख दो। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस का 5। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें क्या फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। देखो इस तरीके से है, ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, ये उसका सेंटर है ओ, हमने ये सेंटर मान लिया ओ, और ये इस तरीके से डायमीटर मान लिया ए बी, तो इसका ये पॉइंट हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, कोई हमारा सर्कल है, इसका डायमीटर है ए बी और पॉइंट ओ क्या है, सेंटर है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, सेंटर गिवन है कितना, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 और -3। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 और 4। ठीक है, ए के मुझे फाइंड करने हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इनको मान लिया मैंने x और y, इनको मैंने क्या मान लिया x और y। ठीक है, अब ध्यान देना है, देखो यदि ये डायमीटर है इस सर्कल का, तो ये ए ओ क्या होगा, ये रेडियस होगा,
और ओ बी, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। भाई ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब ए ओ क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के। तो जो ये ए ओ है इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है। अब देखो ये पूरा लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये मिड पॉइंट हो गया ओ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे अपन इसमें, क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। जो पॉइंट ओ है, जो सेंटर है, ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में कैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2/2, इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट की, और y की y1 प्लस y2/2, ठीक है, इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखो जो ये पॉइंट है ए और बी, तो इसको मैंने मान लिया ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ठीक है। और जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं, x, ये होता है x के इक्वल, ये होता है y के इक्वल, और ये क्या होता है x2, और ये होता है y2। ध्यान देना, देखो इसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 होता है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, x2 y2, और ये किसके इक्वल होते हैं, x और y के। तो देखो x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो हमें गिवन है कितनी है, 2 है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है। x1 क्या है, x प्लस x2 कितना है हमारा 1, x2 कितना है 1/2, ठीक है। इसी तरीके से इसमें y मिड पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट गिवन है y -3, y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 4, और अपॉन में क्या है 2। अब फाइंड कर लो इनके, देखो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो ये इधर आएगा, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2। भाई ये डिवाइड में है 2, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x + 1, ठीक है। तो 4, ये कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया x + 1, ऐसे कैसे ही। तो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, x की वैल्यू हमारी आ गई 3, तो ये वैल्यू तो आ गई मेरी x की 3, x कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का। इसी तरीके से देखो ये डिवाइड में इसको हटाते हैं यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये -3 × 2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर y + 4 बचा, तो ये हो गया -6, और ये y + 4 ऐसे कैसे लिख दूं, अपन को y की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो -6 ऐसे कैसे ही, ये प्लस का 4 है तो ये -4 हो गया। कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, -10, y की वैल्यू कितनी आएगी, -10। बस यही तो पूछा है हमसे। तो देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए, x की वैल्यू कितनी है 3, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -10, ये हो जाएंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए ये, यही हमें क्या करना था, फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इफ a एंड b आर, ये हमें a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP, ये कंडीशन गिवन है, और P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो कोई लाइन सेगमेंट है AB, ये लाइन सेगमेंट हो गया AB, ठीक है। P कहाँ लाइज करता है, इस लाइन सेगमेंट AB पर, P कहाँ लाई करता है, लाइन सेगमेंट AB पर, ठीक है। इस तरीके से अब A के और B के कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -2। इसी तरीके से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -4, ठीक है। हमें किसके फाइंड करने हैं, पॉइंट P के, इसको मैंने मान लिया x और y, ठीक। इतना ये क्वेश्चन गिवन है कि लाइन सेगमेंट है AB, लाइन सेगमेंट क्या है AB, A के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं कि जो कि पॉइंट P है किस पर लाई करता है, लाइन सेगमेंट AB पर, ठीक है। अब देखो, अब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, M और N की वैल्यू चाहिए। अब वो कहां से फाइंड करें, तो हमको ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, ये कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, AP इक्वल दे रखा है 3/7 AB के, और ये क्या है, गिवन है, ये हमने लिख लिया, ये क्या है, गिवन क्वेश्चन में, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब देखो AB को मैं क्या लिख सकता हूं, ये AB पूरा AB, इसको लिख सकता हूं मैं AP + PB। AB को क्या लिख सकता हूं मैं,
AP प्लस PB। तो मैं AP को ऐसे कैसे लिख लूंगा, इक्वल टू का साइन, फिर 3/7। AB की जगह लिख दूंगा मैं AB, इस पूरे वाले AB की जगह लिख दूंगा AP प्लस PB। तो AB की जगह लिख दिया मैंने AP प्लस PB। ठीक है, AP प्लस PB लिख दिया। अब देखो ये 7 डिवाइड में है, इसको हटाते हैं, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर इस 7 को यहां ले आते हैं, भाई ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7AP। ये क्या हो जाएगा 7AP। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3 इंटू में क्या बचा AP प्लस PB, AP प्लस PB। ठीक है, तो 7AP को ऐसे कैसे रखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3AP प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई PB से करेंगे तो ये हो जाएगा 3PB। अब देख ध्यान देना है, मैं AP को इधर ले आता हूं तो ये क्या बचा 7AP, ऐसे कैसे लिख लिया, ये 3AP इधर ला रहा हूं तो माइनस का 3AP हो जाएगा। भाई ये प्लस का है ना तो ये इधर आएगा तो माइनस का, और इधर बचा 3PB, इधर क्या बचा 3PB। तो देखो 7AP माइनस 3AP तो ये बचा 4AP, क्या बचा 4AP, और इधर बचा 3PB। ठीक है, क्या बचा 3PB। अब देखो PB को मैं इधर ले आता हूं और 4 को इधर ले जाता हूं, देखो PB इसके अपॉन में आ जाएगा, AP अपॉन में हो जाएगा कितना, AP अपॉन में क्या हो जाएगा PB। इधर क्या बचा 3, और ये यहां पर इसको इधर ले जाते हैं, ये तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ये रेशियो आ गया AP अपॉन PB, AB रेशियो PB, AB रेशियो PB, AB रेशियो PB कितना है 3/4। क्या है 3/4। तो ये रेशियो आ गया हमारा 3/4। क्या आ गया 3/4। अब तो सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, बहुत आसान हो गया, मैंने रेशियो फाइंड कर लिया। भाई इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं AP रेशियो PB, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/4। क्या लिख सकता हूं 3/4। ठीक है, जो कि मैंने यहां पर लिख लिया। कहने का मतलब m की वैल्यू आ गई हमारी 3 और n की वैल्यू आ गई हमारी 4, ये n की वैल्यू होगी। अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मुझे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे mx2, m का वैल्यू कितना है 3, x2 का कितना है 2, प्लस nx1, n का 4, x1 का है -2, m प्लस n यानी 3+4। ठीक है, इसी तरीके से my2, m का है 3, y2 का कितना है -4, प्लस ny1, n का है 4 और y1 का है -2, ये आ जाए -2 अपॉन में m प्लस n यानी 3+4। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो p के कोऑर्डिनेट देखो 3 2 6, ये 4 2 8 माइनस का 8 अपॉन में कितना आ गया 3 + 4 7। इसी तरीके से ये 3 4 12 माइनस का 12 और ये माइनस का 8 अपॉन में कितना आ गया 7। ठीक है, तो ये आ गए p के कोऑर्डिनेट। 6 - 8 करेंगे तो माइनस का 2/7, और ये कितना हो गया माइनस का 20, माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 20 अपॉन में 7। तो ये आ गए p के कोऑर्डिनेट। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, x के कोऑर्डिनेट p, जो पॉइंट p है उसका x का कोऑर्डिनेट हो गया -2/7 और y का कोऑर्डिनेट हो गया -20/7। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो कोई लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, इसका नाम दे दिया हमने a पॉइंट और इसका दे दिया b, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारा AB। तो अब देखो हमें पॉइंट्स लेने हैं जो इस लाइन सेगमेंट AB को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे 4 इक्वल पार्ट्स में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो इसका नाम दे दिया मैंने, क्या दिया, इसको देते हैं P, इसको दे दिया Q और इसको दे दिया R। देखो ध्यान दो, ये हमारा लाइन सेगमेंट है AB। लाइन सेगमेंट क्या है AB। पॉइंट PQR ने इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, ये बराबर बराबर के पार्ट है। इक्वल पार्ट का मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी रेशियो 1 में है, ये भी 1 में है, बराबर बराबर पार्ट थे तो ये 1 1 के रेशियो से हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट क्या -2 और 2। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें, 2 और 8। क्या गिवन है, 2 और 8। हमें किसके फाइंड करने हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट और आर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनके फाइंड करने। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब किसके कोऑर्डिनेट, देखो ये जो पॉइंट क्यू है ये लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है भाई, बीचों बाच है ना। देखो 2 यूनिट तो ये हो गए इधर की साइड, 2 यूनिट ये हो गए, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट ए बी का। तो लिखेंगे पॉइंट Q is the midpoint of AB। जो पॉइंट Q है, जो ध्यान दो, जो पॉइंट Q है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, बीचों बाच में। भाई 2 पार्ट तो देखो इधर हो गए, 2 पार्ट इधर हो गए, कहने का मतलब ये किस में है, बीचों बाच में है, ये मिड पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट तो मैं फाइंड कर सकता हूं आसानी से। भाई Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, Q के कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट है, तो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अरे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं हम, पॉइंट Q के। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि ये मिड पॉइंट में है। हाँ, आधा पार्ट तो इधर है, आधा पार्ट इधर है। ठीक है, ये मिड पॉइंट में है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो x1 y1 x2 y2। भाई पॉइंट Q के लिए ये इसका ये ए का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, सॉरी x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2, ये x1 हो गए, ये x2, कहने का मतलब -2 प्लस 2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2, ये y1 है, ये y2 है, तो ये आ गया हमारा 2 प्लस 8 अपॉन में 2। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बताओ, ये हो गया हमारा 0। भाई ये कैंसिल आउट हो गया माइनस का, ये प्लस का, तो ये 0। इसी तरीके से ये हो गया 10 अपॉन 2। तो Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5। Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और 5, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 0 और 5 Q के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो, अब जो लाइन ए क्यू है, ए क्यू का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P है। भाई ये जो P पॉइंट है, देखो इधर भी 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट, ये बराबर बराबर डिस्टेंस है, AP इक्वल है PQ के। कहने का मतलब ये P पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट। क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो लिखेंगे नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। जो P है वो किसका मिड पॉइंट है, AQ का। किसका मिड पॉइंट है, AQ का। तो इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से इनके P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, P के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2। देखो P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो लिखेंगे x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आगे बताओ, ये -2 अपॉन 2 और ये कितना हो गया 7 अपॉन 2। तो P के कोऑर्डिनेट आगे हमारे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आएगा, ये 7 अपॉन 2 हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आगे बताओ, P के कोऑर्डिनेट आगे -1 और 7 अपॉन 2, -1 और 7 अपॉन 2। अब हमारा क्या बचा, R बचा। तो R क्या है, जो QB है, जो लाइन QB है उसका मिड पॉइंट है। R क्या है, लाइन QB का मिड पॉइंट है, इस तरीके से। तो लिखेंगे सिमिलरली जो पॉइंट R है, पॉइंट R इज द
मिड पॉइंट ऑफ देखो पॉइंट आर किसका मिड पॉइंट है, क्यू बी का, क्यू बी मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। ठीक है, तो मिड पॉइंट है, देखो यदि ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर के, ये x1 y1 ये x2 y2, इसके लिए पॉइंट आर के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, तो x1 प्लस x2 तो 0 प्लस 2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 5 प्लस 8 अपॉन में 2। ठीक है, तो आर की जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो ये आ गया 2 अपॉन 2 और ये कितना आ गया बताओ 13 अपॉन 2। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, भाई ये कट जाएंगे 1 आ गया और ये 13 अपॉन 2 ये आ गया। ठीक है, तो हमने सबके कोऑर्डिनेट निकाल लिया, आर के आगे 1 और 13 अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे अपन, मिड पॉइंट बनाते जाएंगे और इनके क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ये आगे, पॉइंट क्यू के ये आगे और पॉइंट आर के ये आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। वर्टिसेस हमें गिवन है, टेकन इन ऑर्डर। तो सबसे पहले हम वर्टिसेस बनाते हैं, ये हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे। ये पहले रोम्बस बना लेते हैं, ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ए बी सी और डी। ठीक है, इनके हमें क्या दिए गए हैं, वर्टिसेस, तो इसको ए मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 0, इसको बी के हो जाएंगे 4 और 5, सी के हो जाएंगे -1 और 4 और डी के हो जाएंगे -2 और -1। ठीक है, इस तरीके से हमें वर्टिसेस गिवन है, ए बी सी डी क्या है, कोई रोम्बस है। अब देखो हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, इंटू का साइन लगा देते हैं, इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये हमारा क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का। जो रोम्बस का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब देखो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या हो गया, एक तो ये हो गया AC, भाई ये रोम्बस ABCD है तो इसका डायगोनल एक तो AC हो गया और एक हो गया DB, एक हो गया DB। इनका प्रोडक्ट भाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी AC इंटू DB, AC इंटू DB, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखो 1/2 AC चाहिए मुझे और क्या चाहिए, DB चाहिए। AC कहने का मतलब ये डिस्टेंस है, ये AC कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से DB या BD ये चाहिए हमें, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फाइंडिंग AC। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, AC। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AC क्या हो जाएगा बताओ, AC डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर रूट्स का साइन। तो AC फाइंड करना है, तो ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे AC क्या आ जाएगा हमारा, AC आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दिया, x2 - x1, तो ये हो जाएगा -1 और -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं AC ऐसे कैसे लिख दो, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दो, तो ये हो गया -4 और इसका स्क्वायर, और ये 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये कितना हो गया, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 16, तो AC की वैल्यू क्या आ गई बताओ, ये हो गई 32। क्या होगी 32, या इसे ऐसे लिख दें, 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, 16 × 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, तो AC को अपन ने लिख दिया 16 × 2। ठीक है भाई, 32 को क्या लिख दिया मैंने, 16 × 2, 16 2 32 होते हैं। ठीक है, अब देखो ये 16 2 पर स्क्वायर रूट लग रहा है और 2 पर लग रहा है, तो 16 का
स्क्वायर रूट का ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लें अपन, चलो ऐसे लिख लेते हैं इस तरीके से। भाई स्क्वायर रूट का साइन किस किस पे लग रहा है, 16 पे और 2 पे, तो मैं इनको अलग अलग ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 16 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, स्क्वायर रूट 16 इसकी 4 और बचा स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया। AC की वैल्यू आ गई हमारी 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गई हमारी AC की वैल्यू। इसी तरीके से अब हम क्या फाइंड करेंगे, DB लिखेंगे, फाइंडिंग DB। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, DB। तो DB कैसे फाइंड करेंगे, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से। DB किससे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो इसमें से इसको x2 माइनस x1 कर दो, तो 4 माइनस, और इसमें से कर देंगे माइनस का 2, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस माइनस का 1, और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, जो DB है, पॉइंट DB की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग रहा है। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। तो DB क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा लो, देखो ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, और इसका स्क्वायर, ये 5 ऐसे कैसे लिख लो, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है DB को, ऐसे कैसे लिख लो, स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, ये कितना हो गया 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो DB क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये भी 36 और ये भी 36, कहने का मतलब ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 72। ठीक है, तो DB आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो 72 को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 36 इंटू में 2, 36 इंटू में 2। तो DB की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, DB की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये आ गया 6, और अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो DB की वैल्यू आ गई मेरी ये इतना यूनिट्स, DB की वैल्यू आ गई 6 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो मेरे पास AC की वैल्यू भी है और DB की भी है, तो मैं एरिया फाइंड कर दूंगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट इट्स डायगोनल्स, AC इंटू DB, AC इंटू DB। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू ये है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू DB की वैल्यू कितनी आई है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो देखो ये 2 1 2 2 2 4, तो क्या बचा यहाँ पर बचा 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू पीछे कितना बचा 6 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहां तक कर लोगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 2 जा कितने हो गए 2 6 जा कितने हो गए 12 इंटू ये कितना बचा पीछे स्क्वायर रूट 2, और यहाँ भी कितना बचा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये हो गया 2, कहने का मतलब 24। कितना आ गया एरिया, कितना आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया।